कुर्बानी का तस्वुर आते ही गोश्त के मजेदार पकवान और चटपटी डिशेस का सोचकर मुंह में पानी आ जाता है। जब गोश्त आम होगा तो खाने को भी खूब दिल करेगा। ऐसे अफराद जो अपने कम वसाइल की वजह से अमूमी तौर पर गोश्त खाने की गुंजाइश नहीं रखते, ईद कुर्बान पर उन्हें भी गोश्त की फरावानी मुयस्सर आती है। लेकिन कुर्बानी का गोश्त कितना एहतियात के साथ खाना बेहतर है, इस हवाले से माहिरीन सेहत का क्या कहना है और गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी और पेट का निजाम कैसे मुतासिर हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक सेहतमंद अफराद दिन में 1 पाव, जबकि कोलेस्ट्रॉल, शुगर और अमराज़े कल्ब के मरीज निस्फ पाव गोश्त खा सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि गुर्दे, कलेजी, मगज और पाए में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा अमराज़े गुर्दा, अमराज़े कल्ब और शुगर के मरीज इनसे परहेज करें। माहिरीन के मुताबिक बारबेक्यू बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि गोश्त अच्छी तरह पका हुआ हो, क्योंकि बारबेक्यू में गोश्त कच्चा और आमतौर पर जानवर का खून भी लगा हुआ होता है, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक गोश्त को ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक के लिए डीप फ्रीजर में महफूज करें। ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और दिल के मरीज मियाना रवि से गोश्त इस्तेमाल करें। माहिरीन का कहना है कि ज्यादा गोश्त खाने से यूरिक एसिड का भी मसला हो सकता है, इसलिए साथ साथ पानी भी ज्यादा से ज्यादा पिएं। इसके अलावा जिस्मानी एक्टिविटी जैसे कि वर्जिश का भी खास ख्याल रखें। ईद पर एक खास मिकदार से ज्यादा गोश्त खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बेहतर है कि गोश्त के साथ साथ दाल और सब्जी को भी अपनी डाइट में शामिल करें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.pk।